नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास। आज का ये वीडियो है स्पेशली पेन मैनेजमेंट के लिए। जो लोग पेन से मतलब दर्द, वेदना, शूल इन सभी चीज़ों से परेशान हैं, मल्टीपल जॉइंट्स के कारण, बॉडी में होने वाले मस्कुलर पेन के कारण, स्टिफनेस के कारण, उनमें एग्जैक्टली डाइट किस प्रकार का रखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी पेन के लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने पेन किस प्रकार से होता है, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है उसका, और आयुर्वेद और पंचकर्मा थेरेपीज उससे किस तरीके से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी दी है। तो आप प्लीज जाके उसे जरूर देखिए। आज का हमारा वीडियो है स्पेशली डाइट के लिए। देखिए, मैंने जैसे बताया था कि पेन मतलब किसी भी व्यक्ति में शरीर में, जोड़ों में, बैक में, सिर में, सर्वाइकल में, सियाटिका पेन, ये कहीं पे भी होने वाला जो जॉइंट या फिर मस्कुलर या फिर न्यूरोपैथिक जो पेन है, उसका सभी का कारण आयुर्वेद के अनुसार वात दोष के वजह से होता है। आयुर्वेद में बताई गई जो 3 मुख्य दोष है, वात, पित्त, कफ, उसमें से जो वात दोष है वो सर्वत्र रहता है, सर्व शरीर में रहता है। आप अगर कंसिडर करो उस वात दोष को, तो वायु मतलब आपके शरीर में रहने वाली गैस के साथ कंसिडर कर सकते हो। जहां कहीं पे भी वो स्टक हो जाती है, वहां पे वेदना मतलब पेन स्टार्ट कर जाता है। इन केस आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पेट में हो या फिर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में हो, वहां पे अगर वो स्टक हो गई तो वहां पे पेन क्रिएट करता है, या फिर बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई हो तो वहां पे वो पेन क्रिएट करता है। तो वात दोष के कारण मुख्यतः आपके शरीर में दर्द या फिर पेन ये उत्पन्न हुए होते हैं। तो इस वात दोष को संतुलित करने के लिए हमें विशेष प्रकार का आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है। आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि वात दोष का कौन सा पथ्य अपथ्य होना चाहिए, पित्त दोष के लिए क्या पथ्य अपथ्य होना चाहिए, कफ दोष के लिए क्या पथ्य अपथ्य होना चाहिए। इसी अनुसंधान से हम पेन मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट में वात दोष को संतुलित करने वाला पथ्यकर मतलब जो शरीर को पचने वाला है और वायु को शांत करने वाला है, इस प्रकार का आहार हम पेशेंट को वर्णन करते हैं। देखिए, जब भी आहार की बात आती है, डाइट की बात आती है ना, हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार उसकी बल, वय, काल, अवस्था, इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड की जाती है कि इनमें किस प्रकार का डाइट देना चाहिए। कुछ लोगों में वात का आधिक्य बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, कुछ में मीडियम हो सकता है, कुछ में हमें बस वात केवल संतुलित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सभी कंडीशन में डिफरेंशिएशन है कि हमें किस प्रकार का उस पेशेंट को डाइट देना चाहिए। आयुर्वेद में अगर कंसिडर किया जाए तो जो जॉइंट पेन्स है आपके, ये सारे संधिगत वात या फिर वात व्याधि इसके अनुसार आते हैं। तो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने वात व्याधि बड़ा ही संकल्पित किया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा अध्याय है, जिसमें अनेक प्रकार के आपके जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में वर्णन किया है। उसी के साथ साथ उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब योग और पंचकर्मा क्या करना चाहिए, इसके बारे में विशेष वर्णन किया है। उसी तरीके से आयुर्वेद में पथ्य पालन को विशेष महत्व दिया गया है, मतलब क्या डाइटरी पोर्शन करना चाहिए, इसको विशेष महत्व दिया गया है। देखिए, आचार्य चरक द्वारा निर्मित एक चरक संहिता है। वो चरक संहिता में एक सूत्र स्थान है, मतलब एक स्थान है, कुछ विभाजन है। उस विभाजन के अनुसार सूत्र स्थान की ओर पथ्यकर चीजें क्या क्या खानी चाहिए, इसका विशेष वर्णन किया हुआ है। तो उस पथ्यों में बताया गया है कि वात को शांत करने के लिए या फिर आपके जॉइंट पेन हो रहे हैं, उस पेन को शांत करने के लिए किस प्रकार का पथ्यकर आहार लेना चाहिए। तो साधारणतः मैं आपको बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर आपके जॉइंट पेन होने लगे, मस्कुलर स्टिफनेस है, जॉइंट पेन होने लगी है, या फिर डीजनरेटिव चेंजेस है, इन सभी कंडीशंस में आपको जमीन से नीचे उगने वाली जो सब्जियां है, ये मुख्यतः वातकर होती है, मतलब वात बढ़ाने वाली होती है। तो इन सभी को अवॉइड करना स्टार्ट करना है। जैसे है आलू है, अरबी है, शलगम है, मूंगफली है, इत्यादि जो जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां है, इनको अवॉइड करना स्टार्ट करना चाहिए, जो कि वात बढ़ाने वाली है। तो आप ये कंसिडर भी करके देखो या फिर कोरिलेट करके देखो, ये जो आलू है, अरबी है या फिर चावल है, ये आपके पेट में बहुत मात्रा में गैस भी बनाती है। वही आपका वात दोष है, वही वो एग्रीवेट हुआ हुआ वात दोष है, जो कहीं ना कहीं किसी जॉइंट में, मसल में या फिर नर्व्स को जाके
डिस्टर्ब करता है और वहां पे वो डिजीज क्रिएट करता है। तो जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियों को टालना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपका वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, मतलब आपके डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, तो आप अल्प मात्रा में ये सब कुछ सेवन कर सकते हो। पर आपके डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपको पेन बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां या फिर धान्य या फिर आप अनाज बोलो, दालें बोलो, इन सभी को अवॉइड करना शुरू कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इनको थोड़ा अवॉइड करना है। देखिए हमारे पुराने काल में, पुराने समय में देखा जाए तो लोग दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी इनका अधिक सेवन करते थे, पर उसी के साथ साथ है ना वो बहुत ज्यादा काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे। इस वजह से ये सारी चीजें पच जाती थी। पर अभी की लाइफस्टाइल के अनुसार आप देख सकते हो कि कितनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर पे कंटिन्यूअसली काम करने वाले लोग हैं। इनमें सर्वाइकल का इशू बहुत होता है, बैक पेन का इशू बहुत होता है, हेडेक बहुत होते हैं, माइग्रेन की समस्या होती है। इन सभी कंडीशंस में डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पचने में बड़ा अक्षम रहते हैं, शरीर को डिफिकल्ट हो जाता है उनको डाइजेस्ट करना। इस वजह से वो फिर से गैस क्रिएट करते हैं और यही बढ़ा हुआ वायु किसी जॉइंट में, मसल में जाके स्टक होता है और आपको पेन क्रिएट करता है। सो इट इज द आयुर्वेदिक कोरिलेशन। उसी प्रकार से अगर आपने कंटिन्यूअसली ठंडी चीजें खाना शुरू करी है, आयुर्वेद के अनुसार वात दोष बढ़ाने के लिए सर्वप्रधान कोई हो सकता है तो वो ठंडी चीज है। मतलब जैसे आइसक्रीम है, या फिर फ्रिज में रखा हुआ पानी है, या फिर आप बहुत ठंडे पदार्थ खाना शुरू कर रहे हो। बहुत लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं समर्स में। बहुत लोगों को ये लगता है कि बियर पीने से ठंडा रहता है। इस प्रकार के जो ये पदार्थ है, ये वात दोष को बड़ा ही ज्यादा प्रकोपित करते हैं और आपको इमीडिएटली जॉइंट पेन्स को बढ़ाते हैं या फिर मस्कुलर पेन्स को आपके बढ़ाते हैं। तो आपको ठंडी शीत पदार्थों को आपको अवॉइड करते जाना है। तो इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, मेनली ये तीन चीजें, फर्स्ट जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां, सेकंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उन डेयरी प्रोडक्ट्स में छाछ एक में वो चीज है जो कि आपके वात को भी शांत करता है। छाछ मतलब तक्रपान, ये वात, पित्त और कफ इन तीनों को भी समावस्था में रखता है। तो आप छाछ को एक्सेप्शन में रख सकते हो। बाकी वात को बढ़ाने वाले में जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां है, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शीत पदार्थ। ये तीनों को भी अगर आप कंट्रोल्ड रखते हो या फिर इसको बंद कर देते हो, तो आपको भविष्य में होने वाली डिजेनरेटिव चेंजेस या फिर एक्यूट पेन भी है, वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। दैट इज द मोस्ट अपथ्यकर आहार। मतलब जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां, ठंडे पदार्थ या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी में ही अपथ्य क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली पथ्य क्या है, उनके लिए पचने लायक क्या है? देखिए, जो सारे गॉड्स है, घिया, तोरी, कद्दू, हरी सब्जियां जो है हमारी, पालक है, मेथी है, ये सारी चीजें, उसी के साथ साथ जो खट्टी नहीं है ऐसे फल, फ्रूट्स, ये सारी की सारी चीजें आराम से उस व्यक्ति को पचने लायक है, उस वात दोष को शांत करने लायक है। अगर इन सभी का हमने यूज कर लिया तो आपका वात दोष शांत हो जाता है और आपके जॉइंट पेन में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप घर पे ही आपके वात को शांत करना चाहते हो तो शरीर को स्नेह देना शुरू कर लीजिए। जैसे कि आयुर्वेद में बोला गया है कि वात को शांत करने के लिए उष्ण चीज और तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप घर पे तिल तेल भी है, आयुर्वेद में तेलों में तिल तेल को श्रेष्ठ माना गया है। आपके पास सीसम ऑयल भी है, अगर आपके पास सीसम ऑयल भी है, ये सीसम ऑयल भी अगर आपको ल्यूकवार्म करके आपके शरीर के ऊपर लगाते हो या फिर किसी जॉइंट पे भी, जहाँ पे भी दर्द है वहां पे लगाते हो और थोड़ी सी सिकाई करते हो, तो आपकी वहां की वेदनाएं दूर होना शुरू हो जाती है। और मैं जनरली बहुत सारे लोगों को ये भी बताता हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको जॉइंट पेन से, मसल पेन से, न्यूरोपैथिक पेन से दूर रहना है, तो उस कंडीशन में आप रोज अपने शरीर को हल्का सा तिल तेल गर्म करके शरीर के ऊपर लगा लीजिए, जिसे हम अभ्यंग भी बोलते हैं। हल्का सा लगा लीजिए और उसके बाद नहाने चले जाइए। तो थोड़ा सा वार्म वाटर से नहाओगे तो आपकी सिकाई भी हो जाएगी। इस प्रकार से हम तेल का इस्तेमाल करते हैं वात को शांत करने के लिए। इस प्रकार की अगर चीजें कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो उसको भविष्य में जॉइंट पेन भी नहीं होगी। अगर इनकेस उनको ये जॉइंट पेन्स है या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस भी है, तो ये सारी चीजें उनमें बड़े ही ज्यादा यूजफुल होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी जॉइंट पेन है तो मुझे
कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और इसी प्रकार की मेरी वीडियोस को जरूर देखते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फिर परिवार में किसी को भी जॉइंट पेन है तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।